बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना की तरफ से एक खबर आई है कि चाइना की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने मंगल वाले दिन एक YKJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दुनिया के सामने अनवील किया है और उसकी एक वीडियो जो है वो हमारे सामने आती है, जो कि अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, इवेसिव मैनूवर्स जो है वो कर सकता है और इस तरह से अपने टारगेट को जाके निशाना बना सकता है। चाइना ने अपनी विक्ट्री डे परेड के ऊपर, जो कि 3 सितंबर को कंडक्ट की गई थी, बहुत से हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं वो दुनिया के सामने रखे थे और इस तरह से चाइना ने अपनी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कैपेबिलिटीज जो हैं उनका भी इजहार किया था और ये बताया था कि उनके पास इस तरह के वेपन्स बनाने की एक बहुत बेहतरीन फाउंडेशन भी है और चाइना बहुत से डाइवर्सिफाइड हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहा है। मतलब एक तो आपके पास फाउंडेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल बेस होनी चाहिए, साथ फिर आपके पास सोच भी होनी चाहिए कि आपने उससे किस किस किस्म के जो हैं वो वेपन्स तैयार करने हैं या प्रोजेक्ट्स जो है वो निकालने हैं। अब बात ये पता चल रही है कि चाइना न सिर्फ ये हाइपरसोनिक मिसाइल स्टेट लेवल के ऊपर बना रहा है, बल्कि उसकी प्राइवेट कंपनीज भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। अब ये जो कंपनी है ये बीजिंग के अंदर जो है वो बेस्ड है और इसका नाम है लिंगकोंग टियाजिंग टेक्नोलॉजी। हो सकता है नाम मैं ठीक तरीके से ना ले सकूं, लेकिन इसने जो वीडियो रिलीज की है वो वीचैट के एक अकाउंट से रिलीज की है और उसमें उसने ये अपना YKJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस वीडियो में दिखाया गया कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 500 से लेके 1300 किलोमीटर तक है। जब आप एक मिसाइल की रेंज को जो वेरी करके बताते हैं ना, जिस तरह से अभी बताया गया है कि 500 से लेके 1300 किलोमीटर तक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उसके ऊपर हैवियर वॉरहेड लगाएंगे तो उसकी रेंज कम हो जाएगी। अगर आप उसके मिसाइल में फ्यूल बढ़ा के वॉरहेड को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे तो जो मिसाइल है उसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो ये आप एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह से फार्मूला 1 के रेसिंग के अंदर या किसी भी रेसिंग के अंदर फ्यूल को बढ़ा के और कुछ चेंजेस करके आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। इस तरह से मिसाइलों का भी यही है, वॉरहेड को आप हैवियर कर सकते हैं, फ्यूल कम कर सकते हैं, वॉरहेड हल्का करके फ्यूल बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो रेंज होती है ना वो वेरिएबल हो जाती है। फिर इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 5 से लेके मैक 7 तक है और इसका जो पावर्ड क्रूज टाइम है वो तकरीबन 360 सेकंड्स का है। इस मिसाइल को आप एक लॉन्चर व्हीकल के ऊपर जो है वो रख के तो लेके जा सकते हैं। लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इवेसिव मैनूवर्स जो है वो करेगा। अगर रास्ते में उसको किसी एयर डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ जाता है तो वो इवेसिव मैनूवर्स करके अपने आप को जो है वो बचाएगा और इस तरह से पोटेंशियल टारगेट के ऊपर जाके तो वो गिर जाएगा और इंटरसेप्शन से अपने आप को बचाएगा। ये जो YKJ-1000 है ये बेसिकली एक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल जो है इसको आप कह सकते हैं और इसका जो ग्लाइडर है उसके ऊपर एडिशनल रॉकेट इंजन जो है वो भी लगाए गए हैं, जिनकी वजह से वो टर्मिनल फेज के अंदर अपने आप को मैनूवर करता है। वीडियो के एंड पे ये दिखाया गया है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को सक्सेसफुली जाके हिट कर रहा है। उसके अलावा वीडियो में ये भी बताया गया कि ये जो YKJ-1000 है इसका जो बेसिक वेरिएंट है उसकी मैस प्रोडक्शन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है, जबकि इसका जो इंटेलिजेंट वेरिएंट है उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, जो कि AI का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन मेकिंग करेगा, स्वार्म कोलैबोरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आएगा और अभी उसकी जो फुल स्केल डेवलपमेंट है उसका होना बाकी है, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग जो है वो चल रही है। बेसिक वेरिएंट चाइनीज ने तैयार कर लिया हुआ। वैसे भी मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि चाइनीज किसी भी वेपन की कोई ऐसी वीडियो रिलीज ही नहीं करते जब तक वो अपने उस वेपन को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर लेते। तो ये जो वीडियो सामने आई है, चाहे ये एक प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, इसके ऊपर पहले वर्किंग हो चुकी हुई है और जब ये कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया, इसने सारे पैरामीटर्स जो हैं वो अपने अचीव कर लिए हैं, तब उन्होंने जाके इस वीडियो को जो है वो रिलीज किया। इस तरह के मिसाइल जो है वो रैपिड प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो भी हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर, जो कि एनिमी की डिफेंस लाइंस के जो है वो दूसरी तरफ होते हैं। जिस तरह से आप कह लें कि कमांड सेंटर्स हो गए, मिसाइल पोजीशंस हो गई, रडार इंस्टॉलेशंस हो गई, जिनको तबाह करने से आप अपने दुश्मन का जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। इस तरह के मिसाइल को आप वैसे रिकॉनेसेंस मकसद के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और हाई रेजोल्यूशन सेंसर इसके ऊपर आप लगा के आप ये वाला एडवांटेज जो है वो भी ले सकते हैं। अब इस मिसाइल की खास बात ये बताई जाती है कि इस मिसाइल को जिस कंपनी ने तैयार किया है वो बेसिकली एक एरोस्पेस कंपनी है, लेकिन बनाया उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो बताया जाता है कि इस एरोस्पेस कंपनी ने एरोस्पेस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए इस हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया है, यानी कि जितने भी इस मिसाइल को तैयार करने में मटेरियल्स का उन्होंने इंतखाब किया है वो सारे मटेरियल्स एरोस्पेस इंडस्ट्री से उन्होंने हासिल किए हैं और उसके बाद उन्होंने इस मिसाइल को जो है वो तैयार किया।
वैसे भी एक ख्याल किया जाता है कि चाइना का जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज है चाइना के अंदर जो काम करती हैं, वो स्टेट ओन्ड साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल करती हैं। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस रिसर्च से ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो मदद हासिल करती हैं और फिर उस रिसर्च को अपनी प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करती हैं। अब ये जो विक्ट्री डे मिलिट्री परेड हुई थी 3 सितंबर को, उसके अंदर चाइना ने एक बड़ी तादाद इन हाइपरसोनिक मिसाइल की जो है वो दुनिया के सामने रखी थी, जिनके अंदर YJ-19, YJ-17, YJ-20 ये जो थे, ये तीनों ये एंटीशिप मिसाइल्स थे। फिर उसके अलावा YJ-21, DF-17, DF-26D ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, जो कि कह लें कि लैंड अटैक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हर किस्म का मिसाइल जो है जो कि सुपरसोनिक डोमेन में आता है, उसको चाइना इस वक्त तैयार कर रहा है। अब ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है, बताया जाता है कि वो बेसिकली हाइपरसोनिक फ्लाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी, कि उसने बाद में जब उस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, उसके ऊपर अबूर हासिल किया, तब उन्होंने उसको जो है वो वेपनाइज भी कर लिया। यानी कि उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने एक वेपन लगा के उसको एक वेपन की सूरत जो है वो भी इख्तियार कर दी। बताया जाता है कि ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो है वो तैयार करना चाहती है। यानी कि एक ऐसा डिजाइन तैयार करना चाहती है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सके, लेकिन वो जो हाइपरसोनिक व्हीकल है उसका मेन मकसद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का हो। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको एक वेपन्स डिलीवरी के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंपनी ने दूसरी स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनीज के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रखी है। ऐसी स्टेट ओन्ड कंपनीज जो कि एविएशन बिजनेस में बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं और उनके अपने साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनसे वो ह्यूमन रिसोर्स भी लेते हैं और जहां से वो अपनी रिसर्च जो है वो भी कंडक्ट करते हैं। फिर इस कंपनी के मुताबिक इसके जो लोग हैं, यानी कि जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने चाइना में चलने वाले मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर जो हाइपरसोनिक डोमेन में प्रोजेक्ट्स आते हैं, और इस वजह से इन रिसर्चर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी हुआ और इन्होंने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से लेके इन व्हीकल्स की सिमुलेटेड फ्लाइट वेरिफिकेशंस जो है वो भी कर रखी हैं और उसके साथ साथ रेलेवेंट मिलिट्री क्वालिफिकेशन जो है वो भी हासिल की है। और ये सारी पढ़ाई वगैरह मिल मिला के उन्होंने अपनी इस मिसाइल के अंदर जो है वो लगा दी है, और जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमारे सामने आई है। तो इससे हमें भी सीखना चाहिए कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, पहली तो ये बात कि प्राइवेट कंपनीज हाईटेक चीज़ों के ऊपर काम करें, उसके बाद जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन प्राइवेट कंपनीज की हेल्प करें, और इस तरह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर कोई बड़ा वेपन बना लेती हैं, कोई अच्छा वेपन बना लेती हैं, तो उन वेपन्स को फिर ये स्टेट ओन्ड कंपनीज जो हैं उनको परचेज करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियली भी फायदा हो और ताकि वो अपने रिसर्च को जो है वो मजीद आगे बढ़ा सके। तो बहरहाल चाइना तो ये काम कर रहा है, हमारे सामने उसका एक नतीजा भी आ गया। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।